दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की यह मान्यता थी कि प्रकृति हमें अनेकों छोटी बड़ी बातों के संकेत देती है। ये संकेत आपके भविष्य से जुड़े हो सकते हैं। ये आपके जीवन में घटित होने वाली अच्छी और बुरी सभी घटनाओं की जानकारी देते हैं। यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमें अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आज मैं आप सभी को शास्त्रों में बताए अनुसार कुछ विशेष पक्षियों के द्वारा हमें कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं, उन संकेतों से क्या अर्थ निकलते हैं, आज ये सभी जानकारी बहुत ही विस्तार से लेकिन छोटे रूप में आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। साथ ही में आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे खास कौन से पक्षी होते हैं जिसका घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पक्षी साक्षात माँ लक्ष्मी का वाहन होते हैं। अगर ये सभी पक्षी आपके घर पर आकर 3 संकेत देते हैं तो समझ जाइए कि आपके दुखों का अंत होने वाला है, आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है और आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं थी वो सभी अब समाप्त होंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि घर पर पक्षी आने से कौन से संकेतों की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ अपना नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, ताकि राशि के अनुसार जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो ध्यान से इन पक्षियों के बारे में समझिए। सबसे पहला पक्षी है कबूतर। दोस्तों, पक्षी शास्त्र के अनुसार कबूतर को प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों को कबूतर प्रिय नहीं होते, लेकिन कबूतर को एक शुभ पक्षी माना जाता है। कुछ लोग कबूतर घर आने पर उसे भगा देते हैं क्योंकि वे गंदगी फैलाते हैं। लेकिन दोस्तों, घर पर कबूतर का आना विशेष संकेत समझा कर जाता है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर अथवा खिड़की में कबूतर आकर बैठ जाए तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कबूतर का घर में आकर घोंसला बनाकर वहां रहना शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके घर पर कबूतर आकर बैठ जाए तो उसे अन्न अवश्य डालें, इससे आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दूसरा पक्षी है मोर। मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। यह माँ सरस्वती का वाहन होता है। साथ ही यह भगवान कार्तिकेय जी का भी वाहन है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर का पंख ही धारण करते हैं, जिस कारण ये पक्षी सभी के लिए पूजनीय है। यदि आपके घर पर कहीं से मोर आकर बैठ जाए तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। मोर के घर पर आने से उस घर का विकास होता है, उस घर में शत्रुओं का नाश होता है और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही मोर के दर्शन होने मात्र से ही ये अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आप मोर के दर्शन कर लेते हैं तो इससे आपके कार्य की सफलता की संभावना और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मोर को मारना बहुत ही बड़ा पाप समझा जाता है। अगर आप एक मोर के पंख को हर समय अपने शरीर में किसी भी जगह पर रखते हैं तो मानकर चलिए आपका मस्तिष्क हमेशा शांत बना रहता है, हर कार्य में आपको तरक्की मिलती है। इसलिए आप सभी को मोर के एक छोटे से पंख को लेमिनेट करवा के अपनी जेब में अवश्य ही धारण करना चाहिए। ध्यान रखें, तीसरा पक्षी चिड़िया है। दोस्तों, यदि आपके घर पर चिड़िया आती है और घोंसला बनाने लगती है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है उस घर में धन संपत्ति आती है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर अथवा खास करके आपके सिर पर बीट कर दिया तो ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है। यह तो किसी शुभ समाचार का संकेत होता है। आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में यदि कोई भी चिड़िया बीट कर देती है तो यह भी अच्छा संकेत होता है। दोस्तों, चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी है। ये जल्दी किसी के करीब नहीं जाती, लेकिन यदि चिड़िया आपके पास आ जाए, आपके घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे तो समझिए आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। यदि किसी घर में बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत पर आकर चहचहाने लगे तो समझिए कि आपके घर में कोई बहुत ही बड़ा शुभ प्रसंग होने वाला है, कोई खास समाचार मिलने वाला है अथवा किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है। चौथा पक्षी है उल्लू। दोस्तों, उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच उलझाए रखती है।
कई लोग उल्लू को अत्यंत ही शुभ मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ समझते हैं। दोस्तों, उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। असल में उल्लू की शरीर रचना और उसकी आवाज ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। शायद इसी कारण से इसे देखना अशुभ माना जाता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली ध्वनि रात के शांत वातावरण को डरावना बनाती है। उल्लू की आंखें बड़ी और बेहद डरावनी और इंसानों की तरह सामने की ओर होती है। कान भी बड़े होते हैं। चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत ही भयानक होती है। ये हमेशा रात में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं। इसलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहला प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। क्योंकि वो रात का समय था तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो जाग रहा था, इसलिए उन्होंने उसे ही अपना वाहन बना लिया। इसलिए उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल, आसाम या फिर उड़ीसा हो तो यहाँ पर लक्ष्मी जी के साथ साथ ही उनके वाहन उल्लू की भी पूजा करना रिवाज माना जाता है। इसी के साथ कई जगहों पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह अत्यंत ही शुभ संकेत है, और यदि उसे उल्लू छू ले तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छू कर चला जाता है तो उसकी गंभीरता से गंभीरता रोग जो है वो ठीक हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसे कि नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जा रहा हो कोई व्यक्ति और उसे उल्लू दिख जाए तो ये भी शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे जाए तो आप मानिए कि आपका सारा दिन बहुत ही शुभ जाएगा। उसकी आवाज सुनने मात्र से ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए उल्लू को देखना या उल्लू की आवाज को सुनना कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या उससे नजर मिलाना या यूं ही नजर मिल जाए तो ये मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। समझ लीजिए कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है। इस प्रकार से कुछ लोग उल्लू को दिखना या उसकी आवाज सुनाई दे जाने पर अशुभ संकेत या अपशकुन मानते हैं। चूंकि उल्लू की आंखों की विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा तथा दूसरी आंख से दूसरी दिशा को देख सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि उल्लू यदि दाईं ओर देखकर आपसे बोलता है तो ये अशुभ माना जाता है, जबकि यदि बाईं ओर देखकर बोलता है तो इसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि उल्लू जिस घर पर बैठ जाता है वो घर जल्दी ही बैठ जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। किसी घर पर लगातार उल्लू का बैठना या रोना उस घर की ओर अपशगुन का संकेत देता है। साथ ही ये माना जाता है कि इस घर में धन हानि या मृत्यु का अंदेशा रहता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ की बहस में उलझा ये छोटा सा पक्षी बहुत ही शांत होता है। किसानों के लिए तो ये वरदान है और चूहों और इसी तरह से जो छोटे जानवरों का ये शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु अब भी इनकी संख्या में बहुत ही ज्यादा कमी होती जा रही है। स्वतंत्र साधना में और विशेषकर दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बलि दी जाती है। इनके नाखून, बाल, पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। परंतु ऐसा करने वाले ये नहीं समझते कि उल्लू तो स्वयं माँ लक्ष्मी का वाहन है। उसे मारकर माँ कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप भी उल्लू के पंख या नाखून खरीदते हैं तो ऐसी भूल कभी ना करें। दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है। क्या आपके घर पर भी ऐसे पक्षी आते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।